पेट्रोल खरीदना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल। कराची से खैबर तक पेट्रोल ना मिलने से शहरी परेशान। कहीं कहीं खुले पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतार, घंटों का इंतजार। दूध के डब्बों और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों तक में शहरी पेट्रोल भरवाने लगे। कहीं पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर में दस्तयाब। कुछ शहरों में पेट्रोल की राशनिंग हो गई। पंप वालों का 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने से इनकार। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, गाड़ी कैसे चलाएं, ईंधन की तलाश में शहरी हलकान हो गए। पेट्रोल पंप्स बंद होने से रेस्क्यू सर्विसेज भी मुतासिर। कराची में रिफाही इदारों की एम्बुलेंस सर्विस 50% तक मुतासिर। रेस्क्यू जराये का कहना है कि 50% एम्बुलेंसेज में पेट्रोल खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड के 3 टेंडर्स में भी डीजल नहीं। गुजरावाला में पेट्रोल की कमी से रेस्क्यू सर्विस मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाते हैं, जखीरा करने का इंतजाम नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी में पेश कर दी है, लेकिन सिर्फ जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का बयान। कहा, पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपये का इजाफा नहीं किया जा सकता। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स को फी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा 1 रुपये बढ़ाने की पेशकश की है। पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा लेते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस मुनाफे को 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इस तरह पंप्स का मुनाफा 9.25 रुपये फी लीटर बनेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फी लीटर पर 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी, फिर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा, फिर आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने का असर। देखें पहली तारीख को कीमत में इजाफा कहां जाकर रुकता है। आवाम रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। आटा, चीनी और अब पेट्रोल के लिए कतारें। सिर्फ बेहिसी और नाअहली नहीं, जुल्म की इंतहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी कतारों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दुआ है कतारों में इमरान खान, इनको मुसल्लत करने वाले और वुज़रा भी खड़े हों ताकि पता चले आवाम पर क्या क़यामत टूटी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कतारों में खड़े आवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यूटर्न और झूठ, ये सब नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामत है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालिबात के मामले में नाअहली दिखाई। पेट्रोल पंप बंद होने से आज पूरा मुल्क परेशान है। उमूर जिंदगी ठप करके इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगी बिजली, किल्लत के साथ महंगा पेट्रोल और गैस PTIMF डील के तोहफे हैं। सिंध की खाद कंपनियों की विफाक की तरफ से 120 अरब की गैस सब्सिडी और 100 अरब रुपए की टैक्स मराद खतरे में पड़ गई। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध की खाद कंपनी सिंध के डीलर्स को ज़्यादा खाद दे रही है, दूसरे सूबों को कब। सिंध के डीलर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर आवाम दुश्मन है। सिंध हुकूमत ने आवाम दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो विफाक एक्शन लेगा। सीनियर अफसरान के तबादलों पर सिंध विफाक तनाज़ा बरकरार। सिंध हुकूमत का अफसरान को रिलीज करने से फिर इनकार। एक सीनियर अफसर की मुदाखलत के बाद वज़ीर आला रजामंद हुए थे। कई पुलिस अफसरान के रिलीज ऑर्डर तैयार, कुछ अफसरान तबादले पर राजी न हुए। सिंध हुकूमत के नए मौक़िफ़ के बाद तबादले फिर रोक लिए गए। पंजाब हुकूमत की अफसरान के तबादले न करने की दरख्वास्त वज़ीर आज़म ने नहीं मानी। ग्रेड 20 के 6 DIGs को रिलीज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महंगाई से कुचले आवाम को मजीद कुचलने के लिए मिनी बजट जल्द आ रहा है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी नामी टैक्स मजीद बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में पेट्रोल मजीद महंगा करके हुकूमत आवाम से 356 अरब रुपये इकट्ठे करेगी। अरबों रुपए की टैक्स छूट भी खत्म। 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास से पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की तफसीलात सामने आ गई। इजलास में पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त देने का फैसला होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन पेट्रोल महंगा करने के अज़ाइम के बारे में पीर को ही खबरदार कर चुके हैं।
पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया? नून लीग के एहसन इकबाल का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान याद दिलाते थे कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपए का मकरूज था। सितंबर 2021 में कर्जा बढ़कर अब 2,35,000 रुपए हो गया है। हर पाकिस्तानी की गर्दन पर 3 साल में 63% कर्ज बढ़ चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा और वाजिबात 1947 से 2018 तक 71 साल में 30 खरब तक पहुंचे, जबकि खान साहब ने सिर्फ 3 साल में मुल्की कर्जे में 20 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये ऐसे शख्स ने किया जिसने कर्ज कम करने और कभी भीख न मांगने का वादा किया था। के इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए। कराची भर में अब एल्यूमिनियम की तारें लगा दी गई हैं जो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक लोगों को परेशान और ब्लैकमेल करती है। ये निजी इदारा लोगों को नाक कान से पकड़कर घसीट रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेट लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। के इलेक्ट्रिक किसकी है किसी को मालूम ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक यहाँ सिर्फ पैसा बना रही है। जो बिजली चोरी होती है उसके पैसे भी दीगर लोगों से वसूल करते हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ यही कहा जाता है, पैसा पैसा पैसा। लोगों को थर में जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। अस्पतालों में गधे बंधे हुए हैं, लाइट तक नहीं है। दवाई, एक्सरे मशीन वगैरह की सहूलियात तो ख्वाब हैं। थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत से कहा कि वहाँ पीने का पानी नहीं है। अरबों रुपए के RO प्लांट्स लगा दिए, सब फेल। आपको काम नहीं करना तो किसी और को आने दें। छोटे बच्चे क्यों मरते हैं, क्या किसी ने तहकीकात की हैं? मेडिकल ऑफिसर्स की 75% असामियाँ खाली हैं। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फ़ाल न होने से तैनाती न हो सकी। अदालत का थर के अस्पतालों में तमाम खाली असामियों पर भर्ती करने और सेक्रेटरी हेल्थ को थर का दौरा करने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान आज भी बरकरार। गीज़र और हीटर तो दूर, खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं। चूल्हे ठंडे, महंगाई में रोज़ रोज़ होटल से रोटी ख़रीदना मुश्किल हो गया। ख़वातीन का कहना है कि बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करें। नैब को गालियां देने से केस खत्म नहीं होगा, केस सिर्फ मेरिट पर खत्म होगा। चेयरमैन नैब ने सबको सुना दिया। कहा पापड़ वाले और छाबड़ी वाले इतने अमीर कहां से हो गए। चाय की प्याली में तूफान मचाया गया कि रिकवरी कहां गई। हम बैठकर नोट नहीं गिनते, रिकवरी रकम की सूरत में नहीं होती। नैब की जंग जारी रहेगी। जावेद इकबाल को जितना बुरा भला कहें, जितनी चाहे इल्जाम तराशी करें, हमने पहली ईंट रख दी है, इस पर इमारत यकीनन तामीर होगी। नैब को ये जुर्रत कानून ने दी है कि बाइख्तियार लोगों को बुलाकर पूछे कि बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादें कहां से आईं। अगर कोई समझता है कि केस दुरुस्त नहीं तो कानूनी तरीकाकार मौजूद है। नैब को मुतनाज़े इसलिए बनाया जाता है कि ताकतवर लोगों से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा। आधे कराची पर कब्जा है। यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मल्ली नदी में घर बन रहे हैं। कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें। अब तो रेट बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाने के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। कहा कि 1 माह में बताएं कितनी गैर कानूनी इमारतें गिराई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हैदराबाद, सखर और लड़काना में कोई तजावुज़ात नहीं है। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। अदालत ने ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाने की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। सब क्या सिंध में ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर कोई कब्जा नहीं है सर? 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30%। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सर्जिश की अदालत नहीं। अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा नहीं। लेकिन अदालत ने ये भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी ज़मीनों से कब्जा खत्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शमसुद्दीन सुमरो ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं, वो किसी को जाली दस्तावेजात बनाकर नहीं देते।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी और रिवायती तरीके से बालाई मंजिलों की दीवारें गिराई जा रही हैं। शारे फैसल से शारा कायदीन जाने वाला रास्ता बंद। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने के अदालती फैसले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अदालती फैसले पर मेनोन अमल शुरू कर दिया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि नस्ला टावर आम तरीके से मशीनरी और लेबर के जरिए गिराया जा रहा है। नस्ला टावर कब तक गिरेगा हतमी वक्त नहीं दे सकते। बेटी बोझ थी इसलिए कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन पर 8 नवंबर को कत्ल की जाने वाली बच्ची के मुल्जिम बाप का इंकशाफ। डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर का कहना है कि पुलिस को इब्तिदा से ही बच्ची के बाप पर शक था। दौरान तफ्तीश वालिद ने सच उगल दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को कातिल के फिंगरप्रिंट्स और सिगरेट के टुकड़े मिले थे, जिससे कातिल तक पहुंचने में मदद मिली। बच्ची के बाप ने वाक़े के 7 रोज बाद पुलिस से राबता किया था। पंजाब आज भी स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दूसरे नंबर पर रहा। नई दिल्ली पहले और कराची 7वें नंबर पर मौजूद। लाहौर में वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 6 रोज में 3000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि जुर्मानों के बाद वन वे ट्रैफिक में 90% कमी देखने में आई है। मुल्तान में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कराची में धुंध आ गई। धुंध से हादसात होने लगे। परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। निजी यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। कराची एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाजें ताखीर का शिकार। औरंगी टाउन, मलीर एयरपोर्ट और सुपर हाईवे लिंक रोड पर हद निगाह 100 मीटर तक रह गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 2 से 3 रोज सुबह सवेरे धुंध रहने का इम्कान है। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में सरताज गुल अमीन असलम से लड़कर वतन वापस आ गई थीं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी गैर मयारी थी। नेपाल और दूसरे ममालिक की वफूद का पाकिस्तानी कैंप में किसी अफसर ने खैर मकदम नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रियाज फतियाना के इंकशाफात। चेयरमैन कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात कॉन्फ्रेंस में सरताज गुल और अमीन असलम की लड़ाई पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑडिट हुकाम को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा वजारत मौसमियाती तब्दीली के नाअहल अफसरान के बायस करोड़ों रुपए ज़ाया हुए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सिंध हुकूमत को चिड़ियाघर का इंतज़ाम संभालने की पेशकश। कहा सिंध हुकूमत ने चिड़ियाघर को तबाह कर दिया क्योंकि इनका पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा है। चिड़ियाघर को जंगली हयात के लिए बेहतरीन और अवामी तफरीक बनाएंगे। कराची चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर हलाक हो गया था। शेर के लागरपन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शेर 10 रोज से बीमार था। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू के 204 मरीज रिपोर्ट। डेंगू के 159 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। 363 नए केसेस सामने आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ की इटली के सेक्रेटरी जनरल दिफा और डायरेक्टर नेशनल आर्मामेंट्स की मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर दिया। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक DG ने कहा कि कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद देते हैं।
आलमी इदारा सेहत का पोलियो के बायस पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी कर दी। WHO का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा हैं। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन से इनकारी वालिदैन और वैक्सीन से महरूम बच्चे चैलेंज हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। पाकिस्तान पर पोलियो की वजह से सफरी पाबंदियां मई 2014 में आयद की गई थीं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले कौमी कन्वेंशन पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना और फेक न्यूज़ हैं। कन्वेंशन का मकसद आज़ादी इज़हार राय पर PTI हुकूमत की गैर एलानिया पाबंदियों पर बहस करवाना था। कोई वज़ीर या धमकिया मेज़ रवैया आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद के रास्ते से नहीं हटा सकता। कौमी कन्वेंशन में वफाकी वज़रा को भी मुबाहिसे में शिरकत की दावत दी गई थी। MQM और PTI के सिवा तमाम जमातें शरीक हुई। PTI हुकूमत के 3 बरसों में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के आलमी इंडेक्स में आखिरी नंबर्स पर आ चुका। मुस्तकबिल में भी ऐसे मुबाहिसे जारी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ TV चैनल्स को इश्तहारात रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार अफसोस। APNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तहारात जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि इश्तहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को इदारी मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तहारात को इस्तेमाल न करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के जरिए हुकूमत मीडिया की सफ़ों में तकसीम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार। इप्सॉस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से ज़ायद की कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या ज़ाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग भी बरकरार रखी। कहा पाकिस्तान मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की वजह से माशी चैलेंजेस से निमट सकेगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 1.5% इजाफा अदायगियों के तवाज़ुन और महंगाई की निशानदेही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा भारत इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का कानून इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद, सड़कें सुनसान। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। भारतीय रियासत कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। सरकारी इदारे में काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर के घर की तलाशी के दौरान पाइपलाइन में छुपाए गए 13 लाख भारतीय रुपए बरामद। 54 लाख रुपए घर के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाए गए थे। चिटागोंग में कल से होने वाले पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कहा बैटिंग कोच की कमी महसूस होती है। बैटिंग कोच होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला PCB को करना है। बांग्लादेश में कंडीशंस मुश्किल हैं। बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी होम टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। और पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार गुलूकार सलीम रजा के गीत सदाबहार मकबूलियत आज भी बरकरार। सलीम रजा को मद्दाहों से पिछले 38 बरस बीत गए।